नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में मोबाइल की आदत एक लत बनती जा रही है। आज मोबाइल जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। भारत में सस्ती इंटरनेट सेवा के चलते इसमें जो उछाल आया है वह अभूतपूर्व है। हर व्यक्ति इंटरनेट युक्त स्मार्टफोन लिए हुए हैं और सभी इसके इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि मोबाइल के बिना कोई जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। निस्संदेह रूप में इसके कई वरदान हैं। इसके चलते दैनिक जीवन में कार्य सरल हो गए हैं। दूर दराज के परिवारजनों, संबंधियों, मित्रों एवं आत्मीय परिजनों से बोलकर, लिखकर एवं वीडियो माध्यम से संवाद कुछ ही क्षण में संभव हो पाता है। भौगोलिक दूरियों के माने जैसे समाप्त से हो गए हैं। जब चाहे हम देश विदेश के किसी भी कोने में जुड़ सकते हैं। इसके कारण समय की भारी बचत हो रही है, लेकिन इस वरदान के साथ अपने मायावी स्वरूप के कारण मोबाइल अभिशाप भी बनता जा रहा है। बच्चे हों या बूढ़े, किशोर, युवा हों या प्रौढ़ तथा गृहिणियां, सभी इससे गिरफ्त में हैं और इसमें इतने मशगूल हो रहे हैं कि किसी को समय का कोई भान नहीं रहता। सभी को घंटों स्मार्टफोन से चिपके देखा जा सकता है, यहाँ तक कि चलते फिरते हुए भी। इसमें अनेकों को दोपहिया वाहन चलाते हुए भी कान में मोबाइल को दबाए, गर्दन को एक तरफ झुकाए हुए लोगों से वार्तालाप करते देखा जा सकता है। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि मोबाइल के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। मोबाइल से सेल्फी एक बड़ा रोग बना हुआ है जो इन दुर्घटनाओं से और इजाफा कर रहा है। सबसे ऊपर मोबाइल की आदत एक लत बनती जा रही है, एक व्यसन के स्तर पर व्याधि का रूप ले चुकी है। फिर मोबाइल का बाजार ही मायावी है। विश्व के श्रेष्ठतम मस्तिष्क, जिनमें मनोवैज्ञानिक से लेकर तकनीक विशेषज्ञ शामिल हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। सबका उद्देश्य एक ही है कि कैसे लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए और भी अधिक से अधिक समय मोबाइल से चिपके रहें, जो कि उनके व्यवसाय का आधार है। जितना भी उपभोक्ताओं का ध्यान खींच रहेंगे, उतना ही उनका मुनाफा होगा। सोशल मीडिया के नित नए प्रारूप और उनकी मनभावन सुविधाएं सब इसी पर आधारित हैं और भोली भाली जनता सहज ही उनके बिछाए जाल में फंस रही है। उपभोक्ताओं को एहसास ही नहीं है कि उनके अटेंशन स्पैन को गिरफ्त में लेकर इन बड़ी कंपनियों का धंधा फल फूल रहा है और वे उनके व्यवसाय के महज एक माध्यम बने हुए हैं। साथ ही मुफ्त सेवा के नाम पर उपभोक्ताओं से जुड़ा डाटा एकत्र किया जा रहा है, जिसका अपना व्यापार है। इसी को देखकर उपभोक्ता की पसंद नापसंद के अनुरूप विज्ञापन से लेकर समाचार व अन्य सामग्रियां परोसी जा रही है और आम इंसान इसकी मायाजाल में उलझता जा रहा है। आश्चर्य नहीं कि निर्माता और मालिक स्वयं इसका उपयोग नहीं करते और अपने बच्चों को भी इसे यथासंभव दूर रखते हैं। आज स्मार्टफोन की प्रत्यक्ष हानियां हाथों हाथ दिख रही हैं। आंखों का सूखना या पानी आना, एकाग्रता का अभाव, स्मरण शक्ति का लोप, समय पर नींद नहीं आने की समस्या, चिड़चिड़ाहट, सिर दर्द जैसे लक्षण स्मार्टफोन के अत्यधिक प्रयोग के साथ तत्काल उपयोगकर्ता अनुभव कर रहे हैं। इसके साथ निश्चित रूप से कार्यक्षमता प्रभावित होती है। लत लगने के कारण इसके बिना नहीं रह पाने की बेचैनी, अज्ञात सा भय और घबराहट जैसी समस्याएं जुड़ने लग जाती हैं। इसके साथ उदासीनता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक विकृतियां पैदा होती हैं। कई लोगों को फोन के बंद होने पर भी उसके बजने का भ्रम होता है, जो कि एक तरह का फोबिया होता है, जिसे नोमोफोबिया कहा जाता है। ऐसे में समाधान की क्या हो? मोबाइल को बंद नहीं रख सकते, लेकिन मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए इससे जुड़े अभिशाप से बच सकते हैं या उन्हें कम कर सकते हैं। वास्तव में आज के युग में मोबाइल का संयमित उपयोग किसी साधना से कम नहीं है। इससे जुड़े कुछ उपयोगी सूत्र इस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल को पहुंच से दूर रखें, क्योंकि प्रलोभन यदि आसान पहुंच से अंदर रहता है तो पुराने ढर्रे पर वापस लौटना बहुत आसान हो सकता है।
साथ ही अपने फ़ोन के उपयोग पर दृष्टि रखें कि कितना समय उसका उपयोग हो रहा है व कितना समय उसमें बर्बाद हो रहा है, जिसमें मोबाइल पर उपलब्ध ऐप्स का सहारा भी लिया जा सकता है। प्रलोभनों को पहचानें जो फ़ोन तक पहुंचने के लिए बाध्य करते हैं। अब जब अकेले उब जाते हैं, तनाव, अवसाद, चिंता में होते हैं तो इससे उबरने के लिए खराब मनोदशा को शांत करने के तरीका मोबाइल हो सकता है। ऐसे में मोबाइल के बिना विश्राम के दूसरे तरीकों से मनोदशा को प्रतिबंधित करने की अधिक स्वस्थ व प्रभावी तरीके खोजे जा सकते हैं। इसमें ध्यान, शिथिलीकरण, रोचक पुस्तकों का अध्ययन, दोस्तों से बातचीत आदि को आजमाया जा सकता है। फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें ताकि आप केवल कंप्यूटर से फेसबुक, ट्विटर व गैर उत्पादक सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित कर सकें। और याद रखें कि सोशल मीडिया पर दूसरों के बारे में जो देखते हैं वह उनके जीवन का यथार्थ नहीं होता। इनमें जीवन के सकारात्मक पहलू बढ़ा चढ़ाकर वस्तुतः प्रस्तुत हो रहे होते हैं। इनके आधार पर स्वयं को कमतर आंकने की भूल न करें और संदेह व निराशा को हावी न होने दें। इस तरह आवश्यक कार्यों के लिए ही मोबाइल का उपयोग करें। किसी से आवश्यक वार्तालाप से लेकर महत्वपूर्ण जानकारी को खोजने व अध्ययन करने में इसका उपयोग सर्वथा वांछनीय है, लेकिन इसके लिए भी समय निर्धारित रखें। कभी भी कहीं भी चलते फिरते किसी से वार्तालाप करते हुए मोबाइल में रह रहकर झांकने की आदत शोभनीय नहीं। दिन के कुछ सुनिश्चित समय में फ़ोन को बंद कर दें, जैसे वाहन चलाते समय, चलते समय, किसी गोष्ठी में, भोजन करते समय या अपने परिवारजनों के बीच। सोने से 2 घंटे के अंदर यदि स्क्रीन का उपयोग किया जाए तो इससे निकलने वाली रोशनी आपकी नींद में व्यवधान डाल सकती है। अतः मोबाइल को बंद रखें या दूसरे कमरे में छोड़ें। रात को फ़ोन या टैबलेट पर ई पुस्तकें पढ़ने के बजाय कोई पुस्तक उठाएं। इससे न केवल बेहतर नींद आएगी बल्कि जो पढ़ा है वह अधिक याद रहेगा। मित्रों, इस तरह मोबाइल के सीमित उपयोग के साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, आत्मसम्मान का भाव पुष्ट होगा तथा सही मायने में हम स्मार्टफोन के स्वामी की तरह इसका उपयोग कर रहे होंगे, न कि इसके सेवक बनकर इसकी गुलामी कर रहे होंगे। निस्संदेह रूप में आवश्यकता आज स्मार्टफोन का स्वामी बनने की तथा इसके श्रेष्ठतम उपयोग करने की है।